गुड आफ्टरनून। आज का हम सबका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। जैसा कि हम लोग अपकृत्य विधि की ये श्रृंखलाबद्ध सीरीज को हम लोग निरंतर जारी किए हुए हैं। तो आज हम लोग जो है क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत को बहुत ही सरल प्रक्रिया में और बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। टाड कानून एक असंहिताबद्ध कानून है और भारत में अभी भी विकास की ओर अग्रसर है। क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत अपकृत्य कानून में एक मौलिक सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि अपकृत्य कार्य के किन परिणामों को कानूनी रूप से क्षतिपूर्ति योग्य माना जा सकता है। यह उत्तरदायित्व के दायरे को सीमित करने तथा किसी एक गलत कार्य से उत्पन्न होने वाले संभावित अनंत कानूनी दावों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। अपकृत्य कानून में क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत दावों के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादियों को केवल उन क्षतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए जो इनके कार्यों का पूर्वानुमानित परिणाम हो। यह सिद्धांत पीड़ित पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों, अपकारताओं की जिम्मेदारियों के बीच उचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि गलत कार्य के सभी परिणाम क्षतिपूर्ति योग्य नहीं होते, केवल वे परिणाम ही उत्पन्न कर सकते हैं जो सीधे तौर पर कार्य से जुड़े हों तथा उचित पूर्वानुमान के दायरे में हों। क्षति की दूरस्थता के कानूनी आधार। क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत मुख्य रूप से ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड बनाम मोटर्स डॉक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वैगन माउंट नंबर 1 1961 के ऐतिहासिक मामले में लिया गया, जहां प्रीवी काउंसिल ने पूर्वानुमान परीक्षण की स्थापना की थी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी केवल उन्हीं क्षतियों के लिए उत्तरदायी है जो उसके कार्यों को पूर्वानुमानित परिणाम हो। बेकर बनाम वेलोबी 1970 के मामले में यह सिद्धांत अधिक पुष्ट हुआ, जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी का दायित्व उन परिणामों तक सीमित होना चाहिए जो अपकृत्य के समय उचित रूप से पूर्वानुमानित थे। क्षति की दूरस्थता का परीक्षण। पूर्वानुमान परीक्षण। पूर्वानुमान परीक्षण दूरस्थता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें यह अपेक्षित है कि प्रतिवादी को हुई हानि प्रतिवादी के कार्यों का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। प्रतिवादी की स्थिति में कोई विवेकशील व्यक्ति ऐसी हानि का पूर्वानुमान कर सकता था। यदि क्षति बहुत अधिक दूर की या अप्रत्याशित मानी जाती है तो प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्यक्षता परीक्षण। पूर्वानुमान परीक्षण के अतिरिक्त कुछ क्षेत्राधिकार प्रत्यक्षता परीक्षण भी लागू कर सकते हैं, जो आकलन करता है कि प्रतिवादी के कार्यों वादी को क्षति के बीच कोई सीधा कारणात्मक संबंध है या नहीं। यह परीक्षण गलत कार्य और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हानि के बीच संबंध की तात्कालिकता पर केंद्रित है। यदि क्षति दुर्घटना से बहुत दूर है तो दायित्व से इनकार किया जा सकता है। विचारणीय क्षति के प्रकार। प्रत्यक्ष क्षति। गलत कार्य से स्वाभाविक रूप से होने वाली क्षतियाँ प्रत्यक्षता परिणामी और यथाचित रूप से पूर्वानुमान योग्य या आसानी से मुआवजा योग्य। अप्रत्यक्ष क्षति। ऐसी क्षतियाँ जो मूल गलती से सीधे तौर पर जुड़ी न हो। निकटता और पूर्वानुमान की सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता है। दूरस्थता के आधार पर इसे सीमित या बहिष्कृत किया जा सकता है। प्रमुख मामले। वैगन माउंट 1961। यह मामला जहाज से संबंधित था जिसे बंदरगाह में तेल फैल गया, जिससे आग लग गई और पास के घाट को नुकसान पहुंचा। अदालत ने फैसला सुनाया कि नुकसान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आग लगने का खतरा तेल रिसाव का स्वाभाविक परिणाम नहीं था। बेकर बनाम विलोबी 1970। इस मामले में प्रतिवादी की वजह से हुई कार दुर्घटना में वादी घायल हो गया। बाद में प्रतिवादी की हरकतों से असंबंधित और अन्य घटना में वादी को और भी चोटें आईं। अदालत ने माना कि प्रतिवादी वादी की चोटों की पूरी सीमा के लिए उत्तरदायी है तथा उसने अपकृत्य के कृत्य के समग्र प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। ह्यूज बनाम लॉर्ड एडवोकेट 1963। यह मामला एक बच्चे से संबंधित था जो कामगारों द्वारा छोड़े गए लैंप को गिराने के कारण घायल हो गया था।
अदालत ने पाया कि यद्यपि चोट का विशिष्ट तरीका पूर्वानुमान योग्य नहीं था, लेकिन चोट का प्रकार जलना पूर्वानुमान योग्य था। इस प्रकार दायित्व स्थापित हुआ। वादी और प्रतिवादी के लिए निहितार्थ। छत की दूरस्थता के सिद्धांत का अपकृत कार्यवाही में वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वादी के लिए वसूली योग्य छत की सीमा को समझना उनके दावे तैयार करने में महत्वपूर्ण है। उन्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि छत न केवल प्रतिवादी की कार्य या प्रत्यक्ष परिणाम है, बल्कि पूर्वानुमानित भी है। प्रतिवादियों के लिए दूरस्थता का सिद्धांत एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें अपने दायित्व को सीमित करने की अनुमति मिलती है। यह सिद्धांत सिद्ध करके दावा किया गया कि नुकसान बहुत दूर या प्रत्याशित है। प्रतिवादी संभावित रूप से अपकृत दावों में अपने वित्तीय जोखिम को कम कर सकते हैं। क्षति की जो है वो जो है वो क्षति के सिद्धांत सामने आए हैं, जिसमें से जो है वो द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसेट और द टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस और द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट। इसमें छत की दूरस्थता में एक वैगन माउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है और छत की दूरस्थता से संबंधित विशेष नियम है जो प्रतिवादी की कार्य या चूक से वादी को क्षति होना या फिर आशायित परिणाम या अनाशायित परिणाम या एक्सेल रूल का सिद्धांत जो छत की दूरस्थता के सिद्धांत में लागू होता है। निष्कर्ष क्या है? छत की दूरदर्शिता टॉर्ट कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो देयता मुआवजे के परिदृश्य को आकार देता है। पूर्वानुमान प्रत्यक्ष परीक्षणों को लागू करके न्यायालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिवादियों को केवल उनके कार्यों के परिणाम के लिए जवाबदेह ठहराया जाए जो उचित रूप से पूर्वानुमानित हो। इस सिद्धांत को समझना कानूनी चिकित्सकों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह टॉर्ट दावों के परिणामों घायल बच्चों के लिए न्याय की खोज को प्रभावित करता है। जैसे जैसे टॉर्ट कानून विकसित होता रहेगा, छत की दूरस्थता से जुड़े सिद्धांत कानूनी चर्चा और अभ्यास की आधारशिला बने रहेंगे।